नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष और आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। गुजरात ने हिंदुस्तान को हमेशा एक नई दिशा दिखाई है, बड़ा दिल दिखाया है, लेकिन आज गुजरात धधक रहा है। वहां 14 महीने की एक बच्ची से बलात्कार के बाद वहां रहने वाले उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को गुजरात से भगाया जा रहा है। इस मामले में धमकी देने वालों की गिरफ्तारी भी शुरू हो गई है, लेकिन सवाल यह है कि क्या गांधी के गुजरात में नफरत का ये माहौल कैसे पैदा हुआ और क्यों? बजे तक, कल रात का 9 बजे तक पूरे उवारसद गांव का जो कुछ यूपी का हो, बिहार का हो, पूरे गांव खाली करके चले जाओ। प्रेम से कहने आए हैं, ठीक है? क्योंकि मेरी बेटी है 14 मास की, 14 साल की हो तो चलेगी। कल सुबह जो जैसी आपकी ट्रेन आए, अब चले जाओ उवारसद गांव छोड़ के। कोई यूपी के, बिहार के कोई लोग मेरे गांव में नहीं चाहिए। जुबान पर ये नफरत उस गुजरात में तैर रही है जिसने इस देश ही नहीं दुनिया को एक गांधी दिया था, सबसे महान इंसान। सच्चा हिंदू धर्म में ऐसी कास्ट को, छुआछूत को, एक जंगली और एक बड़ा है, उन सब चीजों को स्थान नहीं रह सकता है। उसमें सर्व धर्मों का समुच्चय समाविष्ट होना ही चाहिए। अगर नहीं होता है तो मेरी निगाह में वो हिंदू धर्म नहीं है। किसी दूसरे सूबे से आए किसी मजदूर, किसी कामगार को उस राज्य में पीटा जा रहा है जिस राज्य के मिट्टी से गांधी का वजूद निकला और उसमें किसी का वजूद कभी पराया नहीं था। हमारा दिल एक हो गया तो भूगोल में टुकड़े रहे तो उससे क्या बना। दोनों हुकूमत अलग अलग कही जाए तो भी क्या हुआ, सारी हिंदू दुनिया की हुकूमत एक तो नहीं होगी। भारत का संविधान कहता है कि यह देश सबका है, जो जहां चाहे वहां रह सकता है, रोजी रोटी कमा सकता है। लेकिन जिनके संघर्षों से आजादी मिली, देश को लोकतंत्र मिला, संविधान मिला, उस गांधी के राज्य में संविधान के आदर्श सड़क चौराहे पर रेल की बोगियों में नीलाम हो रहे हैं। अहमदाबाद लखनऊ की ये ट्रेन है, ट्रेन के अंदर हम मौजूद है। आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो किसी ना किसी तरीके से खुद को यहाँ पे अकोमोडेट करके यहाँ से निकल रहे हैं। और जो 6 लोगों की बैठने की जगह रहती है वहाँ पे आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में लोग बैठे हुए हैं और किसी ना किसी तरीके से वो यहाँ से निकल रहे हैं, क्योंकि उनको एक दहशत है कि परप्रांतीय होने की वजह से कहीं उन पे हमला ना हो जाए, उन पे बार बार उनको जान से मारने की धमकी दी जा रही है। यहाँ पर धमकी दी जा रही है और कुल बता रहे हैं कि मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे बोल रहे हैं। आपको खुद को धमकी मिली है? हाँ। क्या धमकी दे रहे हैं आप लोगों को? मारने की धमकी दे रहे हैं। जब देश अपने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मनाने जा रहा है, तब इस देश में, बल्कि गांधी की अपने राज्य में नफरत की जो बयार चली है, उसके बाद तो यही कहा जाएगा, हे राम, ये क्या हो रहा है। लोग यहाँ कंपनी में काम करते थे तो वहाँ पे कल रात को 10-12 लोग आए, बोले कल भाग जाओ नहीं तो मार मार के कल निकालेंगे। इसके लिए हम लोग जा रहे हैं। कल मुझे धमकी दी कि यहाँ से निकल जाओ नहीं काट के ट्रेन में रख देंगे। जाना पड़ रहा है, क्या करें, वैसा माहौल ही है तो जाना ही पड़ेगा। अहमदाबाद इसलिए सर छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि हम लोग अगर रूम में रह रहे हैं तो लोग बोल रहे हैं कि रूम खाली कर दो, इसके लिए हमें यहाँ से जाना पड़ रहा है। गुजरात के साबरकांठा में 28 सितंबर को 14 महीने की मासूम से बड़ी निर्ममता से बलात्कार हुआ। उस बलात्कार में नाम सामने आया बिहार से आया 19 साल के एक मजदूर का। वो मजदूर पकड़ लिया गया, उस पर कानूनी कार्रवाई हो रही है। लेकिन जब स्थानीयता के नाम पर बीच सड़क पर नैतिकता गुंडागर्दी में बदल जाए तो यही कहा जाएगा, हे राम। गुजरात में परिस्थिति काबू में है। पिछले 48 घंटे में कोई घटना नहीं घटी है। सभी को सुरक्षा अच्छी तरह से दी जा गई है। पुलिस को स्टैंड टू बनाए रखा है। गुजरात के लोगों को भी मैं अपील करता हूं कि शांति और सद्भावना रखें। शहर दर शहर, गांव दर गांव घूम घूम कर ये कहा जा रहा है कि जिनका गर्भनाल यूपी बिहार से जुड़ा है, कृपया वो राज्य छोड़कर चले जाएं। मरता क्या न करता,
गए थे रोटी कमाने लेकिन जान बचाकर भाग आए। कोई पटना पहुंचा जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए पिछली बार जयघोष हुआ था। कोई वाराणसी पहुंचा जहां के लोगों ने मोदी को दिल्ली के लिए अपना नुमाइंदा चुनाकर भेजा। क्या हुआ था वहां पर? ऑटो में आया था हम लोग काम करने, तो वो जल्दी भागो, 10 तारीख का टाइम है, 10 तारीख उधर नहीं जाएगा, सुराहा नहीं होगा तो बंगाली का बिहारी के इतना मारेगा तो पाले या दिशा नहीं मिलेगा। धर पकड़ के कि मारपीट होगा, 8 तारीख तक निकल जाओ, भाग जाओ, नहीं तो मारपीट होगा, तो फिर मत बोलने का। गरीब आदमी कमाने खाने वाला, बाल बच्चा वाला, हम लोग चल दिए अपना। गुजरात कारोबार के लिए मशहूर है, लेकिन उस कारोबार में जिनका खून पसीना बनकर गलता है उनमें ज्यादातर उत्तर बिहार के हैं। गुजरात में सबसे ज्यादा मजदूर उत्तर प्रदेश और बिहार के हैं। अकेले सूरत में इन दोनों राज्यों के लोगों की संख्या करीब 15 लाख है, जबकि गुजरात में दूसरे राज्यों के लोगों की संख्या लगभग 2,69,00,000 है। बिगड़े माहौल में सबसे ज्यादा साबरकांठा और मेहसाणा से लोग भाग रहे हैं। वैसे ही अहमदाबाद और सुरेंद्रनगर से भी लोग जान बचाकर भाग रहे हैं। जनरल इंस्ट्रक्शंस जो हमने पहले दी थी, पहले बात की है पेट्रोलिंग रखने का, एरिया में विजिट्स करने का, दूसरा नहीं बने उसके लिए अगर जरूर पड़े तो वहां भी प्रिवेंटिव एक्शन लेने के लिए, इंडस्ट्री के साथ कांटेक्ट में रहने के लिए, इंडस्ट्री के अंदर वर्कर्स के साथ कांटेक्ट में रहने के लिए, पुलिस के जो फोन नंबर्स हैं वो फोन नंबर्स सबको अवेलेबल कराने के लिए उनको भी कहा गया है। अपनी पीठ पर पैर लादकर भागते इन यूपी बिहार के लोगों को देखकर हो सकता है कि गांधी के गुजरात के नए बाहुबली अपनी पीठ थपथपा लें, लेकिन ये वो गुजरात तो नहीं जिसने गांधी को जन्म दिया और दुनिया को अहिंसा, सहयोग और भाईचारे का पैगाम। लेकिन अभी बची है तो एक टीस, एक पीड़ा और एक संताप भरा दर्द कि हे राम, ये क्या हो रहा है। अहमदाबाद में गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। गुजरात में मचे बवाल पर राजनीति भी उबाल मार रही है। वहां उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को भगाने और उनके साथ हो रही हिंसा के बीच देश की राजनीति भी कुलांचे मारने लगी है। इन सब के बीच ये भी एक सवाल है कि क्या गुजरात में नौकरियों में उत्तर भारतीयों की बढ़ती तादाद से तो वहां परेशानी नहीं हो रही। गुजरात और बिहार का नाता बहुत अटूट रहा। बुद्ध और महावीर दोनों का प्रभाव आज भी गुजरात में है। जिस रिश्ते की दुहाई प्रधानमंत्री दे चुके हैं, उनके ही गृह राज्य में नफरत और डर के खंजर से उस रिश्ते का खून किया जा रहा है। नहीं तो जिस गुजरात में पीढ़ियों से उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग अपना खून पसीना बहाकर समृद्धि का नया राजमहल तैयार कर रहे हैं, उसी गुजरात से बड़े बेआबरू होकर उन्हें कूच नहीं करना पड़ता। कल ही हमारी बात हुई है गुजरात के मुख्यमंत्री जी से और वहाँ के चीफ सेक्रेटरी से, और हमारे चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी सब लोग संपर्क में हैं और वहाँ भी इस तरह की चीजें जो हो रही है उस पर उन लोगों की भी नजर है। सबकी रक्षा और सबके लिए आदर इतना ही होगा जितना हिंदुओं का मंदिर। वैसे तो महात्मा गांधी हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में सबसे सभ्य और उदार मानवता के प्रतीक हैं, लेकिन गुजरात की भी सबसे बड़ी पहचान वही है। उस गांधी ने हिंदुस्तान में अंग्रेजों के खिलाफ सबसे बड़ी लड़ाई बिहार के चंपारण से शुरू की थी। तो इत्तेफाक देखिए कि आज जिस जयप्रकाश नारायण की पुण्यतिथि है वो बिहार के होकर गुजरात के नवनिर्माण आंदोलन के नेता बने थे। लेकिन रिश्तों का ये ताना बाना राजनीति के बिसात पर बिखरने लगा है। राहुल गांधी जनेऊधारी अपने को कहें, शिव भक्त कहें, नर्मदा की पूजा करें, लेकिन सनातन का जो मूल है वसुधैव कुटुंबकम, वो गुजरात में उन्होंने तोड़ने का काम किया है। अब तक जुबान बंद है। देश की जनता जानना चाहता है ये अल्पेश ठाकुर है कौन और उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। ऐसे में मैं प्रधानमंत्री जी को याद दिलाना चाहूंगा कि आपके गृह राज्य में उत्तर भारत से गए मजदूरों के ऊपर इस प्रकार से हमले हो रहे हैं और आप चुपचाप तमाशा देख रहे हैं। आपको याद रहना चाहिए कि आप बनारस के एमपी हैं। बनारस के लोगों ने आपको प्रधानमंत्री बनने के लायक बनाया, और अगर यही चलता रहा तो आपको बनारस जाना है कि नहीं फिर से?
फिर बनारस के लोगों ने रिएक्ट किया तो प्रधानमंत्री क्या मुंह दिखाएंगे? अतीत से निकलकर वर्तमान में देखें तो गुजरात में जिन्हें बिहारी कहा जाता है, उन बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों का इससे बेहतर संबंध क्या हो सकता है कि गुजरात से आए प्रधानमंत्री मोदी को वाराणसी के लोगों ने सिर आंखों पर बैठा लिया। लेकिन गुजरात को नफरत की आंच पर पकाने वालों ने प्रधानमंत्री मोदी के गुजरात मॉडल को ही झुलसाना शुरू कर दिया। अकेली बिटिया पटना से निकल करके अगर गुजरात आती होगी तो गुजरात की सीमा में जब ट्रेन पहुंचती होगी तब तक तो मां जागती होगी कि देखिए ट्रेन कहां तक पहुंची। जैसे ही मां को पता चलता होगा कि ट्रेन गुजरात में प्रवेश कर गई है, मां सो जाती होगी। बेटी अब तुम सही सलामत जगह पे पहुंच गई हो, मैं सो जाती। राजनीति का खेल ऐसा है कि इसमें कांग्रेस विधायक अल्पेश ठाकुर पर आरोप लगा कि उन्होंने ठाकुर समुदाय के लोगों को दूसरे राज्य के लोगों के खिलाफ भड़काया। लेकिन रविवार को दिया अल्पेश ठाकुर का बयान तो संजीदगी और जिम्मेदारी ही दिखाता है। ये भारतीय છે, એને મારવાની કે એને રંજાડવાનો આપણે કોઈ અધિકાર નથી। આપણી લડાઈ સરકાર સામે, આપણી લડાઈ એ ઉદ્યોગપતિ અને કંપનીઓ સામે છે। જે સ્થાનિક લોકોને રોજગારી મળવી જોઈએ, આપણી લડાઈ એમની સામે છે। પોતાનો પેટનો ખાધો પૂરવા માટે મજદૂરી કરવા માટે આવતો કોઈ ગરીબ એને પણ ક્યારે રંજાડવો નહીં, એ મર્દાનગીના આપણા ગુણ ના હોઈ શકે। 14 महीने की एक बेहद मासूम बच्ची से बलात्कार के मामले में गुजरात को गुजराती बनाम गैर गुजराती में बांट दिया। वैसे नौकरियों को लेकर वहां भी माहौल बिगड़ रहा है। अहमदाबाद में गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गुजरात में ही उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को मारपीट करके भगाया जा रहा है या भगाया गया, बल्कि महाराष्ट्र में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना MNS फिर से अपना पुराना राग अलापने लगी। वहां एक बच्ची से बलात्कार का आरोप उत्तर भारतीय पर लगा तो इसी बहाने सारे उत्तर प्रदेश और बिहार वालों को छोड़कर भागने की धमकी मिलने लगी है। सामने मीडिया का हुजूम और बलात्कार के एक आरोपी को पीटते राज ठाकरे की पार्टी MNS के कार्यकर्ता। सवाल ये है कि क्या कानून व्यवस्था का काम बीच सड़क पर होगा, और वो भी कोई चाहे तो गुंडागर्दी से कुछ भी कर सकता है। ये मामला मुंबई से सटे ठाणे का है, जहां इस शख्स पर आरोप है कि इसने 2 साल की बच्ची से बलात्कार किया। इस मामले में पुलिस पर आरोप है कि उसने समय रहते कोई कार्रवाई नहीं की। तो सवाल ये भी है कि क्या सड़क पर ऐसे ही रॉबिन हुड स्टाइल में इंसाफ होगा, और अगर ऐसा होगा तो कानून के राज का क्या होगा। आज तक ब्यूरो। एक के किए की सजा सबको क्यों, अपने ही देश में। विशेष में आज के लिए बस इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।